बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब जो फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले का दिफ़ा चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बकिया क़यादत हो, वो इस फ़ैसले का दिफ़ा कैसे करेंगे। अब क्या फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ पर क्या सवालात उठ रहे हैं। ख़ुलासा नाज़रीन ये है कि जो फ़ैसला इमरान खान साहब की इमा पे, उनकी डायरेक्शन पे किया गया है, वो फ़ैसला नाज़रीन ऐसा है कि जैसे वो एक मिसाल देते हैं कि थूक कर चाटना, तो इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ को थूक कर चाटना पड़ा है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो हमने थंबनेल पे ज़िक्र किया कि इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़म करार दे दिया गया। मामला नाज़रीन ये है कि जो 9 मई के 7 मुकदमात हैं लाहौर में इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें नाज़रीन ट्रायल कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में 9 मई के वाक़ये के हवाले से राना शकील, उन्होंने जज साहब के सामने दलाइल देते हुए ये कहा है कि ये जो तोड़ फोड़ हुई, मिलिट्री इमलाक को, तनसीबात को, कोर कमांडर लाहौर के घर को जलाया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, तो ये इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान हैं। और अपनी इस दलील की सपोर्ट में राना शकील साहब ने, प्रोसिक्यूटर साहब ने यह भी कहा कि तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट भी मौजूद है और गवाहों के बयानात भी मौजूद हैं जो कि अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, जिसमें इस बात को एडमिट किया गया है कि जो मिलिट्री तनसीबात हैं, जो इमलाक हैं, उन्हें टारगेट करने के जो अहकामात हैं वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने दिए थे। जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से इस दलील पर इस्तफसार किया कि जो आप इमरान खान साहब को मरकज़ी मुल्ज़म करार दे रहे हैं, क्या इमरान खान की कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट, कोई ट्वीट मौजूद है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एक नहीं, कई ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्टें मौजूद हैं जिसमें इमरान खान साहब ने अपने जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, जो कारकुनान हैं जमात के, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्हें घरों से निकलने के अहकाम दिए हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब को 9 मई के 7 मुकदमात में जो है वो सरकार की तरफ से मुल्ज़म करार देने के दलाइल जो है वो अदालत में दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक गिरफ़्तारी भी हुई है 9 मई के हवाले से। तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा है आलिया शहजाद साहबा, जो कि सऊदी अरब में थी, वो सऊदी अरब से वापस आई हैं, तो उन्हें लाहौर के एयरपोर्ट से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो जहाँ 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानतें हो रही थी, यास्मीन राशिद साहबा की ज़मानत हुई और 18 दीगर 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानतें हुई, तो वहीं एक गिरफ़्तारी खातून रहनुमा PTI आलिया शहजाद की गिरफ़्तारी भी आज अमल में लाई गई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अफसोसनाक खबर है, ये शेयर करके फिर अगले हमारी जो खबरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस वक्त नाज़रीन हम जब व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कलर कहार पे एक खौफनाक वाक़या पेश आया। आपको पता कि आज जो अपर पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो है वो धुंध वगैरह का सिलसिला भी है, ख़ास तौर पे मोटरवे पे। तो कलर कहार पे नाज़रीन हादसा पेश आया है और धुंध की वजह से ये हादसा हुआ जिसमें दर्जनों गाड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे से टकरा गई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ियों को नुकसान तो हुआ, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी जो नुकसान है वो जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब बारिश की वजह से या बारिश के बाद ये धुंध वहाँ पे मोटरवे पे थी और ख़ास तौर पे कलर कहार जो कि साल्ट रेंज का एरिया है और वहाँ पे चढ़ाई भी है, उतराई भी है। जब आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो उतराई होती है, जब आप लाहौर से आ रहे होते हैं तो आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। तो अगर वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं थी तो फिर गाड़ियों को जो है वो क्यों नहीं रोका गया। अगर रोका जाता तो गलबन ये जो हादसा है ये पेश ना आता। इसके अलावा नाज़रीन अली पीर गंडापुर साहब ने अपना वज़ीर आला का मनसब संभालने के बाद अहकाम जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने वजारत दाखिला के ज़रिए जितने भी सूबे के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हें यह हुक्म दिया है कि चूँकि हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते के बाद माह रमज़ान का शुरू होने जा रहा है, तो इस बात को इंश्योर किया जाए कि अशिया खुर्दनोश की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। सूबे भर में जो शहर हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर को इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी सूबाई काबीना की जो फ़हरिस्त है वो भी तैयार कर ली है
और 15 उसमें नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें मुश्ताक गनी साहब का नाम है जो कि साबिक स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, खलीकुर रहमान साहब हैं, आकिबुल्ला साहब हैं, असद कैसर साहब के भाई हैं, और भी PTI के रहनुमा को जो है वो काबीना में शामिल करने के लिए जो है वो अपनी फहरिस्त में अली अमीन गंडापुर साहब ने शामिल किया है। लेकिन अब नाज़रीन मामला ये है कि ये जो फहरिस्त है ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दिखाई जाएगी और उनकी अप्रूवल के बाद जो है काबीना की मंजूरी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब दे देंगे, यानी खान साहब की कंसेंट के साथ जो होगा, उनके कंसेंट के बगैर कुछ नहीं होगा। इसके अलावा नाजरीन आज बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ है और हमने सुबह के व्लॉग में आपको ये बताया था कि बलूचिस्तान असम्बली में सिर्फ वज़ारत आला का जो है वो इंतखाब होना बाकी रह गया है, क्योंकि सिंध में तो मुराद अली शाह मुंतखब हो गए, पंजाब में मरीम नवाज़ साहबा मुंतखब हो गई। वैसे मरीम नवाज़ साहबा भी अपनी जो सूबाई काबीना उसमें ऐसे मतलब अरकान को शामिल करना चाहती हैं जो बड़े प्रोएक्टिव हों, बड़े मुतहरिक हों, जिनसे मतलब रिजल्ट भी मिल सके, उनको जो जिम्मेदारी दी जाए वो उस पर डिलीवर भी कर सकें। इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब का इंतखाब हो गया। तो आज बलूचिस्तान के वज़ीर का इंतखाब होना रहता था, तो आज बलूचिस्तान असम्बली में सरफराज बुगटी साहब को जो है वो 41 वोटों के साथ जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब कर लिया गया है। टोटल नाज़रीन बलूचिस्तान का 51 का ऐवान है, तो 41 वोट जो है वो सरफराज बुगटी साहब को पड़े हैं और वो एक ही कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में कोई नहीं था। तो 41 वोट लेके सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अब 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नाज़रीन जो सदारती इंतखाब होना है उसमें जो अहम डिटेल्स हैं मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करूँगा और बताऊँगा कि कैसे तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को थूक के चाटना पड़ा है। लेकिन वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन भी होना है, तो आज 2 बजे तक जो भी इलेक्शन वज़ारत उज़्मा का लड़ना चाहता है उसने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादी सियासी जमातों के साथ जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो इसहाक डार साहब ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो स्पीकर असम्बली है उनके ऑफिस में जमा करवा दिए हैं। और 2 बजे के बाद नाज़रीन इन नॉमिनेशन पेपर की एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उमर अयूब साहब हैं। तो ये नॉमिनेशन पेपर का जो वक्त है 2 बजे का मुकम्मल होने के बाद फिर नाज़रीन जो स्क्रूटनी है वो 1 घंटे में स्क्रूटनी की जाएगी और फिर 3 बजे जो है हतमी जो उम्मीदवारान हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। 2 ही उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, एक तरफ शहबाज शरीफ हैं और दूसरे जो हैं वो अपने उमर अयूब साहब हैं। लेकिन आज जो सदारती इलेक्शन है जिसमें आज नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का 12 बजे तक का वक्त था, तो इसमें नाज़रीन आसिफ अली ज़रदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब वो रिटर्निंग अफीसर हैं और आज फ़ारूक एच नाइक साहब ने जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, जिसमें तजवीज़ कनुंदा जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जो इस्लामाबाद में नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं और जो उसमें तईद कनुंदा हैं फ़ारूक एच नाइक साहब हैं। लेकिन ये नॉमिनेशन पेपर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक नहीं 2 जगहों पे जमा करवाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आसिफ अली ज़रदारी ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। इसके साथ साथ एक नॉमिनेशन पेपर यानी दूसरा नॉमिनेशन पेपर जो है ज़रदारी साहब का वो सिंध हाई कोर्ट में भी जमा करवाया गया और वहाँ पर जो रिटर्निंग अफीसर हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। तो वहाँ पे जो प्रपोजल सेकेंडर हैं वो मुराद अली शाह साहब हैं और उसके साथ साथ जो मांडी वाला साहब हैं उन्हें जो है वो प्रपोजल सेकेंडर में शामिल किया गया है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन जो रात मरवत साहब का स्टेटमेंट भी चला कि हमारी तरफ से जो सदारत के कैंडिडेट होंगे वो महमूद खान अचकज़ई होंगे। आपके नॉलेज में है कि कल महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली के ऐवान में बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की थी, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया था और सियासी जमातों को दावत दी थी कि हम मुत्तहिद होकर चलें और इस्टेब्लिशमेंट से बचा के चलें, अपने फ़ैसले ख़ुद करें, अपने फ़ैसले किसी दूसरे के हाथ में ना दें, अपनी भागदौड़ किसी दूसरे के हाथ में ना दें। तो उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट हुई जिसका मरवत साहब ने रात हिंट भी दे दिया और सुबह उसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया कि जो महमूद अचकज़ई साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारत के कैंडिडेट होंगे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिटर्निंग अफीसर हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वहाँ पे पहुँचे हैं। लतीफ़ खोसा साहब के साथ PTI के दीगर रहनुमा थे, हामिद डोगर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे और जुनैद अकबर साहब थे और PTI के रहनुमा मौजूद थे। तो वेलकम किया रिटर्निंग अफीसर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कि मेरी अदालत में आज अली मोहम्मद खान साहब भी हैं और उमर अयूब साहब भी हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मैं तो इंसाफ के लिए इस अदालतों में पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपके साथ उमर अयूब साहब भी हैं, ये ग़ालिबन पहली मरतबा मेरी अदालत में आए हैं। तो उनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट कर लिए गए। 2 नॉमिनेशन पेपर हो गए, एक ज़रदारी साहब का हो गया, एक महमूद खान अचकज़ई का हो गया। लेकिन आज मजमूई तौर पर
इसमें 5 उम्मीदवारों ने सदारती इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। अब नाज़रीन, सदारत का इलेक्शन लड़ने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप MNA का इलेक्शन लड़ें, आप मेंबर असम्बली का इलेक्शन लड़ें, सदारती उम्मीदवार के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपका प्रपोजल सेकेंडर हो वो रुकन पार्लिमान होना चाहिए, पार्लियामेंट का रुकन होना चाहिए। तो 3 दीगर लोगों ने जो सदारती इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, उसमें एक अब्दुल कदूस साहब हैं, एक शमीम साहब है जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, और एक कोई और शख्सियत हैं। अब न जाने उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं उसमें प्रपोजल सेकेंडर कौन है, रुकन पार्लिमान है नहीं, क्योंकि बहुत मरतबा ये देखा गया है कि जो आज़ाद हैसियत में सदारती इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं उनके प्रपोजल सेकेंडर जो है अगर वो रुकन पार्लिमान ना हो, कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बली से उनका ताल्लुक ना हो, तो फिर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे नाज़रीन जो सदारती इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं तो उसमें जो स्क्रूटनी होनी है वो 4 मार्च को होनी है, और जो हतमी फहरिस्तें हैं वो 5 मार्च को जारी कर दी जाएंगी, और जो इलेक्शन है वो नाज़रीन 9 मार्च को होना है। अब एक तरफ जरदारी साहब का मुकाबला है, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब का अच्छा इंतखाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नहीं कह सकते कि इंतखाब अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि जो थूक के चाटना पड़ा, अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न कह लें या एक सेन डिसीजन कह लें, लेकिन इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं कि माजी में जो इमरान खान साहब थे खुद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खान साहब की तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें वो तकरीर करते हुए महमूद खान अचकज़ई की नकलें उतारे हैं कि वो जो आपने देखा होगा कि जो अपीयरेंस होती है महमूद खान अचकज़ई की कि उनके सर के ऊपर टोपी होती है, रवायती जो कल्चरल सकाफती टोपी होती है वो पहनते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो चादर पहनी होती है। तो उस पर इमरान खान साहब की वो उनकी नकलें करना कि देखें महमूद अचकज़ई कैसे वो चादर लपेट के और खान साहब अपने सर के ऊपर डाल के कह रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को मलंग और बड़ा सादा बनने की इमरान खान साहब कहते हैं कि कोशिश करता है। यानी खान साहब अपनी माजी के तकरीरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी क़यादत है वो अचकज़ई साहब की जो मुल्क के साथ मोहब्बत है, जो उनकी वाबस्तगी है पाकिस्तान के साथ, उसको क्वेश्चन करते रहे। यानी ऐसे तशबीह दी गई इमरान खान साहब की तकरीरों में, PTI रहनुमाओं की तकरीरों में, कि अचकज़ई साहब जो हैं वो गद्दार हैं, मुहब्बे वतन नहीं है, मुल्क दुश्मन है। लेकिन आज नाज़रीन देखें कि वक्त पलटा है, और बिल्कुल सियाने ठीक कहते हैं कि वक्त इंतकाम लेता है। वक्त जब पलट के आता है तो आपसे उसका बदला लेता है, आपसे उसका इंतकाम लेता है। तो आज आप देखें कि जिस महमूद अचकज़ई के बारे में PTI वाले ने जाने क्या क्या अपनी तकरीरों में कहते थे, उनके ज़ात के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन सवालात उठाते थे, आज उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है महमूद खान अचकज़ई को अपना जो है वो सदारती कैंडिडेट नामज़द कर दिया है। गो के महमूद खान अचकज़ई साहब जो थे वो माजी में इमरान खान साहब के हवाले से उनका भी बड़ा सख्त स्टांस था, बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। लेकिन जो कुछ भी है, जब अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया तो उन्हें वैलिडेट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनके बारे में जो भी राय थी उनको वैलिडेट कर दिया कि नहीं, हम गलत थे, हम इसके बारे में महमूद अचकज़ई के बारे में जो कहते थे वो गलत थे। लेकिन क्या किसी जगह पे कोई माफ़ी मांगी गई? क्योंकि अचकज़ई साहब के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो उन पर सवाल उठाने वाले थे, जो उनकी मुल्क से मोहब्बत और वाबस्तगी पे सवालात उठा रहे थे, आज उन्होंने उन्हें सदारती कैंडिडेट के तौर पे नामज़द कर दिया है। तो ये उनके लिए तो क्लीन चिट हो गई। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कहते रहे, जो अलकाबाज से नवाजते रहे, जो उनकी नकलें उतारते रहे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? तो ये तो थूक के चाटने वाली बात है कि जिसको आप मुसरत करते थे, जिसको आप न जाने क्या क्या कहते थे, क्या वो बुरा लफ्ज़, क्या वो खिताब नहीं था जो आपने महमूद अचकज़ई के बारे में नहीं कहा। वैसे खान साहब कहते हैं कि मेरी तो दुश्मनी नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है। तो भाई आपकी दुश्मनी तो फिर सियासी इख्तलाफ नहीं, दुश्मनी की खान साहब खुद बात करते हैं कि इनके साथ नहीं बैठूंगा, बाकी हर किसी के साथ बैठ जाऊंगा। तो सियाने ठीक कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ़ आखिर नहीं होता। लेकिन जब सियासत में सब कुछ हरफ़ आखिर नहीं होता, आपने एक किसी न किसी वक्त पे जाके साथ इकट्ठा बैठना होता है। क्या माजी में इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठते रहे? क्या नवाज शरीफ के साथ मिल के एहतजाज और सियासी जद्दोजहद नहीं करते रहे? ज़रदारी के साथ मिल के नहीं किया? तो मेरे ख्याल से ठीक है, महमूद अचकज़ई साहब अच्छे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक कद काट वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन माजी में जो कहता रहा, जो महमूद अचकज़ई को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो आज उनको नॉमिनेट करना ये थूक के चाटने वाली बात है। अभी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्त है कि जो मौक़िफ़ उनका नून लीग के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, उस वक्त भी अगर रिवाइज़ कर लें, नज़रसानी कर लें, क्योंकि वक्त आएगा 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, आप देखिएगा कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे होंगे, और वो वक्त भी आएगा कि इमरान खान साहब आज जो नून लीग को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझते हैं, नून लीग के साथ भी बैठे होंगे। तो जब आपने आगे चल के भी बैठना है, क्योंकि मुल्क को नाज़रीन अगर आगे लेके जाना है तो फिर सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा।
सियासी जमातें इकट्ठे नहीं होंगी तो मुल्क इसी तरीके से इसमें बेयकीनी भी रहेगी और अदम इस्तेहकाम भी रहेगा। बहरहाल अब वजारत उज़्मा के नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हैं, सदारत के भी हो गए हैं। देखते हैं, कल वजारत उज़्मा का इलेक्शन है, कल 11 बजे इलेक्शन होगा और 9 मार्च को सदर का इलेक्शन होगा। तो अब से इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।